सासाराम से ये तस्वीरें यात्रा का जो आरंभ है वो होने जा रहा है सासाराम से। आपको बता दें कि वोटर अधिकार रैली की शुरुआत आज से होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रही है नजर। यहाँ पर पहुंचे हैं बिहार में और बिहार की जनता के बीच जाकर उनको जागरूक करने का काम करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड पहले यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा से लैस और यहाँ पर आपको हम सुरक्षा के इंतजाम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। और इस गाड़ी से जहाँ पर हेलीपैड था, हेलीपैड से यहाँ तक बाहर तक आए हैं राहुल गांधी। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए थे और फिर यहाँ से उतरकर इस बस में आगे की ओर यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब यहाँ से इस जगह से जो सभा स्थल है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद फिर जिस यात्रा की शुरुआत होनी है उस यात्रा की शुरुआत करने के लिए राहुल गांधी रवाना होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। सामने ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, इस गाड़ी से ऐसा बताया जा रहा है कि आगे बढ़ेंगे। और बगल में ये जो आपको बस दिखाई दे रही है और जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सब में एक उत्साह है, सभी अपनी बात कहना चाह रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने को भी आतुर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको भीड़ दिखाएंगे। देखिए उस तरफ जो गाड़ियों की कतार है वो तो है ही, साथ में जो समर्थक है, जो कांग्रेस समर्थक है, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आपको जो पीछे है, हालांकि सुरक्षा कारणों से उन्हें रोका गया है, सबको यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। तो जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं राहुल गांधी जी से मिलने, उनसे कुछ कहना है? जी राहुल गांधी जी जो भी कर रहे हैं देश के हित में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इतना जुझारू नेता देश के हित को चाहिए। और जो वर्तमान सरकार है उसकी नकारात्मक देखिए सोच। ये जो कांग्रेस समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? अरे आधा घंटा से आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार पूरा हुआ? जी हाँ। सामने तो अभी निकले, पिछली सीट पे बैठे हुए। जी जी अभी आधा घंटा हुआ। तो पूरी तरह से जोश से भरे हुए हैं राहुल गांधी। और आप देखिए यहाँ पर जो उनके सुरक्षाकर्मी हैं वो अब यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर पीछे की तरफ राहुल गांधी गए हैं। ये जो बस आपको हम सामने दिखा रहे हैं, इस बस से पीछे की तरफ गए हैं। और सामने ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसी गाड़ी में पिछली सीट पर राहुल गांधी बैठे थे और अगली सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे। और थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होकर राहुल गांधी जो जनसभा स्थल है वहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं बिहार के सासाराम। और यहाँ से जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। वोटर अधिकार रैली की शुरुआत आज से होने जा रही है। 16 दिन तक ये यात्रा चलेगी और 20 से ज्यादा जिलों को कवर करती हुई 1300 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। बिहार के सासाराम राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में लालू यादव, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। माना जा रहा है इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी इस रैली में शामिल होंगे। तो बिहार से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। एसआईआर का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है और एसआईआर के खिलाफ ये कहीं ना कहीं जो एक शक्ति प्रदर्शन है वो करने की कोशिश भी है। और ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं। बिहार के सासाराम से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रतिमा मिश्रा जुड़ गई है, साथ ही दीपक रावत और नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल प्रतिमा आपसे है कि अब क्योंकि पहुंचना शुरू हो चुका है, बिहार से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और इसके पहले आपने बातचीत भी की कांग्रेस के नेताओं से, इंडिया ब्लॉक के नेताओं से। क्या कुछ कहना है उनका कि किस प्रकार से समर्थन वो राहुल गांधी को और लगातार बिहार के लिए बीजेपी के खिलाफ दे रहे हैं? प्रतिमा। प्रतिमा आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से अपनी सहयोगी प्रतिमा का रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, क्या तैयारियां नजर आ रही है? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, कुछ देर में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी पहुंचेंगे। सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त जो एससी जैन कॉलेज मैदान है उसके बाहर ये जो सामने आपको गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है, इसी गाड़ी से जो हेलीपैड है उससे निकलकर बाहर तक आए हैं और आगे वाली सीट पर मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे वाली सीट पर राहुल गांधी बैठे थे। बाहर आए तो फिर उन्होंने कुछ बातें कही और उसके बाद इस बस में
गए हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद फिर यहाँ से जब रवाना होंगे, यहाँ से रवाना होंगे जो सभा स्थल है वहाँ के लिए रवाना होंगे और फिर सभा स्थल पर लोगों को संबोधित कर फिर वहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो यात्रा की शुरुआत होगी। और सामने ये देखिए कड़ी सुरक्षा का घेरा और अब सबको इस बात का इंतज़ार है कि राहुल गांधी जब बाहर आएँ और इस गाड़ी में बैठें और गाड़ी में बैठकर जब सभा स्थल की ओर रवाना हो तब वो तस्वीर क्या होगी, इसी बात का सबको इंतज़ार है। थोड़ी देर में ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से वो गाड़ी में सवार होंगे और सवार होकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे सभा स्थल की ओर। जिस तरह से ये पूरी यात्रा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 50 विधानसभाओं, 50 से ज़्यादा विधानसभाओं को ये कवर करने वाली यात्रा है और इसमें वोटरों की जागरूकता के साथ जो SIR का मुद्दा है उसको भी कहीं एक धार देने का प्रयास है कि भाई आखिर जो चीज़ें ये चल रही हैं इसको लेकर क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर दिखने वाली हैं। बिहार की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण दिन और सामने ये जो गाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, जो सुरक्षा आपको दिखाई दे रही है और जो समर्थक आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए खासतौर पे ये जो आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आगे आपसे लेते रहेंगे। प्रतिमा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रतिमा, एक बार फिर से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन रैली के रूप में हमें बिहार के अंदर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव के पहले। क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? आपने इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बातचीत की, कांग्रेस से बातचीत की, क्या कहना है उनका? तो देखिए, यहाँ पर सभा स्थल पर इंतजार अभी हो रहा है राहुल गांधी का और उनके साथ जिन तमाम नेताओं को यहाँ सभा स्थल पर पहुँचना है अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखने के लिए, क्योंकि सासाराम को बैटल ग्राउंड चुना गया है जहाँ से शुरुआत होगी इस वोटर अधिकार यात्रा की। 16 दिनों की ये पूरी यात्रा है, 1300 किलोमीटर का ये सफर तय करेगी, 20 से ज़्यादा जिलों से होकर गुजरेगी। ऐसे में कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अधिकार यात्रा के साथ जोड़ा जाए और जो SIR का पूरा मुद्दा है जिसमें 65 लाख से ज्यादा मतदाता बताए जा रहे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, ये मुद्दा कितना गंभीर है और हर एक वोटर को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये बताने और समझाने की कोशिश इस अधिकार रैली, इस अधिकार यात्रा के जरिए की जानी है। और ये वो रास्ता है जहां पर इंतजार हो रहा है, क्योंकि आप देख सकती हैं बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बस पैदल आने जाने वाले जो लोग हैं जो सभा स्थल की तरफ पहुंच रहे हैं इस अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए उन्हें आने दिया जा रहा है। और चूंकि हेलीपैड पे अब से कुछ देर पहले वो तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई कि राहुल गांधी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर की दूरी पर राहुल गांधी का वो हेलीपैड राहुल गांधी के लिए बनाया गया था जहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया और अब इंतजार हो रहा है उनका और तमाम बड़े नेताओं के यहाँ आने का, ताकि राहुल गांधी का इस पूरी यात्रा को लेकर ये जो पूरा मिशन है उनका, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है पूरे इलेक्शंस को, किस तरीके से बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको लेकर वो जनता को क्या कहते हैं, किस तरीके से कन्विंस करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी देखिए इस तरफ का जो आपको मैं पूरा रास्ता दिखा रही हूँ, तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और ये वो तमाम लोग हैं जो अलग अलग दलों से भी हैं, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आरजेडी के तमाम समर्थक, कांग्रेस के समर्थक, यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज के समर्थक, लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में वो सब यहाँ पहुंच रहे हैं और इंतजार हो रहा है राहुल गांधी के यहाँ पहुंचने का, तेजस्वी यादव के यहाँ पहुंचने का। लगातार जितने स्थानीय नेता हैं, अलग अलग राज्यों के वो नेता अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये सभी कन्विंस है इस बात को लेकर कि ये मुद्दा केवल बिहार तक सीमित नहीं है, पूरा राष्ट्रव्यापी इसका असर होने वाला है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में मतदाताओं को लेकर अब यही बताने और समझाने की कोशिश इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से की जाएगी कि आपका वोट सुरक्षित है या नहीं, इसे हम सबको मिलकर सुनिश्चित करना होगा। अपने नेता का इंतजार करने के लिए कांग्रेस के समर्थक, साथ ही आरजेडी के समर्थक भी यहां पर पहुंच रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों की, इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो भी जल्द यहां का रुख करेंगे। हमारे साथ दीपक लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल वहां पर नजर आ रही है? नेताओं का पहुंचना, सासाराम पहुंचना शुरू हो चुका है। दीपक जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि सामने जो मंच लगा हुआ है वहां पर अभी कन्हैया कुमार जो है संबोधित कर रहे हैं और लगातार जो बड़े नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। बिहार के तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं, चाहे आरजेडी के विधायक हो, कांग्रेस के हों, वो भी पहुंचे हुए हैं। आपको सामने नजर आएंगी सुप्रिया सिन्हा नजर आ रही हैं, अलका लामा नजर आ रहे हैं, पवन खेड़ा नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से भूपेश बघेल भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। इंतजार राहुल गांधी के, खड़गे जी के पहुँचने का है और इसके साथ साथ लालू तेजस्वी भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उनके भी इंतजार है, क्योंकि यहाँ से सबका संबोधन होगा। संबोधन के बाद यहाँ से हरी झंडी यात्रा को दिखाई जाएगी, यहाँ से उसके बाद औरंगाबाद की तरफ ये लोग बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी जीप के जरिए जो है वो औरंगाबाद, जहाँ से उनकी पैदल यात्रा शुरू होनी है शाम करीबन 4 बजे के आसपास से, वहाँ पर वो लोग पहुँचेंगे और वहाँ से फिर आगे की तरफ पैदल यात्रा ही चलेगी। इस बार की ये यात्रा
हाइब्रिड यात्रा है, क्योंकि पिछली बार जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी निकले थे तो उससे पैदल चले थे, लेकिन हाइब्रिड यात्रा का मतलब ये है कि वो कुछ जगहों पर गाड़ी में चढ़कर यात्रा को पूरा करेंगे और कुछ जगह पैदल चलकर, और इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ तेजस्वी यादव रहेंगे। और बताया जा रहा है कि बीच बीच में आरजेडी या दूसरे महागठबंधन के दल हैं, उनके बड़े नेता इस यात्रा में उनके साथ जुड़ते रहेंगे। तो करीबन 25 जिलों से होते हुए यात्रा जाएगी, और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 100 से ज़्यादा विधानसभाओं को राहुल गांधी कवर करेंगे, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर आगे भी इस यात्रा को दूसरे या तीसरे चरण में जारी रखना है नहीं रखना है। तो फिलहाल की ये यात्रा जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रहेगी। राहुल गांधी पिछले दिनों से लगातार चुनाव आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली की गई, न सिर्फ महाराष्ट्र, हरियाणा, तमाम विधानसभा चुनाव में बल्कि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी धांधली का उन्होंने आरोप लगाया। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ दस्तावेज भी सामने रखे, वोटर लिस्ट सामने रखी, और कहा कि इसमें आप धांधली पकड़ सकते हैं। और ये भी कहा है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और तमाम सोर्सेज ने कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी इसी तरीके से वोट चोरी से जुड़ा जो उनका आरोप है उसके कई और वोटर लिस्ट और तथ्य जो है सामने रखने जा रहे हैं। तो ये भी संभव है कि इस यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी चुनाव आयोग से जुड़े कुछ और तथ्य जो कहते हैं, वो क्लेम करते हैं कि उनके पास मौजूद हैं, वो भी दिखाएंगे। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इस वक्त माहौल महागठबंधन ने जो बिहार में बनाया हुआ है वो वोट चोरी का है। आप देखें, न करप्शन की बात है, न सड़क, न बिजली, न पानी, सिर्फ वोट चोरी की बात को लेकर इस वक्त विपक्ष जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि अगर इस यात्रा के दौरान उन्हें ये समझ में आएगा कि लोग का मूड इस तरफ बढ़ रहा है तो उसके बारे में विचार करेंगे। उन्होंने ये तक भी कह दिया कई बार कि वो देखेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि वोट चोरी का आरोप लगातार लगाते रहे हैं और कह रहे हैं कि लगातार धांधली चल रही है, तो ऐसे में वोट कोई लड़ेगा भी तो कैसे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी इस यात्रा के दौरान, इस शुभारंभ के दौरान। क्या कुछ तेजस्वी राहुल कहते हैं ये भी देखना होगा। जिया ठीक, दीपक आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। प्रतिमा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। प्रतिमा देखिए, इस पर सियासत भी जमकर क्योंकि पहले दिन से हो रही है, और अब हम तस्वीरें देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो चुका है, और ये अब सिर्फ बिहार की बात नहीं रह गई है, ये वाकई राष्ट्रव्यापी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी वजह से पूरे देश की जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल, वो राहुल गांधी कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर साथ दे रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी ने कई आरोप लगा दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, चुनाव आयोग थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? कई ऐसे अभी भी आरोप है जो कि बीजेपी भी लगा रही है, जमकर सियासत हो रही है। इस पर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कहना है, किस प्रकार से इस रैली को वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, राजनीतिक दलों का काम है बयानबाजी करना, और वो बयानबाजी करेंगे, यही कांग्रेस बीजेपी के लिए कहती है और बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है, कुल मिलाकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की जा रही है। बीजेपी जहाँ ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि बिहार में चुनाव है, और चुनाव से ठीक पहले क्योंकि इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी जड़ें यहाँ कमजोर हैं, वो अपनी जड़ें नहीं जमा पाएंगे इस चुनाव में, इसलिए उन्होंने इसको मुद्दा बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं हम तो आपको पूरे पेपर्स दे रहे हैं, हमने बाकायदा उन पेपर्स की रिसर्च की है जिसकी बिना पर हम इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटर वोट देने जा रहा है उसका वोट सही जगह पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसका वोट कितना सुरक्षित है। इसी को मुद्दा बनाकर अब इंडिया ब्लॉक जो है उसने शुरुआत भले ही बिहार से की हुई, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा ये इलेक्शन बाउंड स्टेट है, ऐसे में यहाँ पर ये बड़ा मुद्दा जरूर है। लेकिन यहाँ पहुँचने वाले अलग अलग राज्यों के जो नेता हैं, बड़े बड़े जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो दूसरे दलों के हैं जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, उन्होंने ये बात कहा है कि इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना होगा कि ये मुद्दा केवल बिहार का मुद्दा नहीं है। क्योंकि इसी तरीके से वोटर वेरिफिकेशन जब अलग अलग राज्यों में होगा या फिर राष्ट्रव्यापी स्तर पर होगा तो ये मुद्दा उन्हें भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में वोटर्स को यहाँ से एलिमिनेट किया गया है बिहार से, वो एक बड़ा मुद्दा है। और राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ मिलते हुए, उनके साथ बात करते हुए देखे गए हैं जिनको मृत बता दिया गया है, जो कि जीवित है। ऐसे तमाम कई तरह के वोटर्स हैं जिनको लेकर बड़े बड़े इश्यूज को, लूप होल्स को उन्होंने उजागर किया है। अब इस पर बड़ा सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देता है या नहीं, ये भी अपने आप में देखने वाली बात। बिल्कुल, एक वोट एक व्यक्ति को लेकर जो लड़ाई है वो आगे भी रहेगी जारी, और बिहार के लिए, देश के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आज से शुरू होने जा रही है सासाराम से रैली के द्वारा, क्योंकि वोटर अधिकार रैली की शुरुआत कुछ ही देर बाद
आपको बता दें कि सासाराम से शुरू होने जा रही है, तमाम बड़े नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। सभा का आयोजन यहां पर किया गया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। एक बड़ा दिन है, एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की जो लड़ाई शुरू की जा रही है, उसको लेकर आप क्या? जी, ये एक ऐतिहासिक मोड़ है हमारे लोकतंत्र में और इस यात्रा का महत्व इसलिए भी है कि अब सबको समझ में आ रहा है किस तरह से चोरी के वोट से, चोरी के इलेक्शन से, चोरी की कुर्सी पर कुछ लोग बैठ गए हैं। उनको हटाना जरूरी है, उनको हिलाना जरूरी है। ये टाइमिंग आपको थोड़ी अजीब नहीं लग रही है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी ठानी है, चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे का। अभी बहुत कुछ होगा अभी बहुत कुछ होगा। हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए। कल जो सवाल जवाब दिया वो भी बड़ी अजीब सी बात थी। मान लिया कि उनकी चोरी पकड़ी गई, बोले समय पे नहीं पकड़ी। अब बताइए किस तरह की आर्गुमेंट है? अभी तो आज आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं तो शव यात्रा साबित होने वाली है। अब समझ लीजिए उनकी बौखलाहट। उन्हें तो इग्नोर करना चाहिए, क्यों नहीं इग्नोर कर रहे जब उन्हें कोई फर्क नहीं आप मानकर चल रहे होंगे क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा। असर बहुत ज्यादा है क्योंकि एक हक जो हम सबका है हमारे हाथ में, 5 साल में एक बार उस हक को हम इस्तेमाल करते हैं, वही अगर चोरी हो जाए, वही छीन लिया जाए तो हमारे पास बचेगा क्या? न ढाल न तलवार। देखिए, बड़े स्तर पर आप लोगों ने जो मोर्चा खोला है उसका आप मान के चल रहे हैं कि व्यापक असर भी होने वाला है, क्योंकि सर छोटी मोटी तादाद में बड़ी तादाद है उन लोगों की जिनका लिस्ट से नाम कट गया। आपकी तरफ से ही बात कही गई है, ये वो लोग हैं जो वंचित हैं, शोषित हैं, जो गरीब अल्पसंख्यक हैं, उन लोगों का नाम। प्रवासी मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उन सबके वोट अगर आप काट दोगे तो क्या बचा फिर उनके पास? और देखिए, सियासी प्रतिक्रियाओं का आना लगातार जारी है इस पूरी यात्रा पर और इस पूरे अभियान पर। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनवाते हैं आपको। भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। ये जो इंडी गठबंधन के द्वारा और राहुल गांधी, तेजस्वी जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकलने से पहले उनका टायर पंचर हो गया, यानी हवा निकल गया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसआईआर के मामले में सारा चीज़ स्पष्ट कर दिया। तो जो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर दिया, तो राहुल गांधी क्या माननीय उच्चतम न्यायालय से ऊपर हैं क्या? बड़ी खबर गुरुग्राम से आपको बता रहे हैं, जहां पर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग इस घर पर की थी। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें घर पर लगे कैमरे में जो रिकॉर्ड हुई हैं। यहां बाइक पर सवार बदमाशों को आप देख सकते हैं जो लगातार घर पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। सुबह करीब 5, साढ़े 5 बजे की ये घटना है और ये घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। एल्विश यादव उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन परिवार के लोग और केयर टेकर घर पर मौजूद था। और इसमें अब इसी फुटेज के आधार पर और बाकी जो सोसाइटी में फुटेज हासिल की है पुलिस ने, उनकी कड़ियां जोड़कर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, एल्विश के घर पर फायरिंग का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जो वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाइक पर 3 बदमाश बैठे हुए हैं, चेहरे उनके ढके हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां वो बाइक सवार बदमाश घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, किस रास्ते से भाग निकले, अब इन तमाम चीजों की जानकारी तफ्तीश कर रही है गुरुग्राम पुलिस। लेकिन सवाल खाकी पर ये उठ रहे हैं कि कैसे बदमाश बेखौफ होकर आते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इससे पहले हाईवे पर फाजिलपुरा की गाड़ी पर भी गोलीबारी की गई थी।
और अब एल्विश यादव, यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर यह फायरिंग का वीडियो सामने आया है। ये वहां लगे कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। बाइक पर बैठे हुए 3 लोगों को आप देख पा रहे हैं, इनके चेहरे ढके हुए हैं और ये वहां से फायरिंग करने के बाद करीब 12 राउंड इन्होंने फायरिंग की और वहां से फिर ये भाग निकले। सुबह 5:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। एल्विश के पिता ने पुलिस को शिकायत दी, मौके पर पुलिस पहुंचती है, सबूत इकट्ठा करती है, जांच अब शुरू की गई है और इसीलिए घर पर लगे, घर के बाहर लगे और सोसाइटी में लगे तमाम कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इस रास्ते से बदमाश वहां से भाग निकले हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हरियाणा के गुरुग्राम में, ये देखिए किस तरह से जो फायरिंग की है उसके बाद के सबूत टीवी पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एल्विश यादव एक तस्वीर में और एक तस्वीर में बदमाश जो वहां से भाग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एल्विश यादव की जान का दुश्मन कौन है, ये बड़ा सवाल यहां पर। क्या गुरुग्राम में बदमाशों के मन में जरा भी खौफ नहीं है? बेखौफ बदमाश यहां पर फायरिंग करते हैं और भाग निकलते हैं। को दिखाते हैं सीधे, ये रोड शो की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जहां आज बड़ी सौगात राजधानी के लोगों को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं और यहां नोएडा से एयरपोर्ट का सफर जहां सिर्फ अब 20 मिनट का हो जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको नजर आ रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे लग रहे हैं मोदी मोदी के नारे। ये पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके अभिवादन के लिए यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। हाथों में सभी के मोबाइल कैमरे नजर आ रहे हैं और सभी अपने मोबाइल फोन में उनकी तस्वीरें उतारना चाहते हैं। मोदी मोदी के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी सौगात आज, जहाँ नोएडा से एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट का सफ़र सिर्फ 20 मिनट का हो जाएगा, तो कनेक्टिविटी को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके अलावा दिल्ली के इनर और आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक, धौला कुआं और नेशनल हाईवे 9 जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात के दबाव को भी कम करने का काम ये परियोजना करेगी। दिल्ली के बाहरी इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और यात्रियों के लिए समय की बचत इसके ज़रिए होगी। और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यहाँ एयरपोर्ट टनल के बारे में प्रधानमंत्री जानकारी हासिल करते हुए, बातचीत करते हुए और तमाम तस्वीरों को वो ध्यान से देख रहे हैं। इसके अलावा उन तस्वीरों से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन भी, उसके बारे में तमाम सवाल जवाब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और नितिन गडकरी भी उन्हें इन तमाम योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। और मोदी मोदी के ये जगह जो नारे लग रहे हैं पीछे से, वो रोड शो के दौरान जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये हाथ हिलाकर अभिवादन किया तमाम लोगों का, लोगों के चेहरे खिल उठे। इसके अलावा मोदी मोदी की आवाज़ भी तेज़ हो गई।